आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों की जमीन हड़पना बंद करो। क्यों आए हुए हैं? हम लोग जमीन बचाव में आए हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ था उसकी? हमारे आदिवासी को भला फुसला के ठग के जमीन मांगते हैं कि तो आदिवासी का विकास होगा, स्कूल बना देंगे, आप लोगों का बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा बोल के मांगते हैं और अपना घर बना के रहते हैं और प्लॉटिंग करके बेचते हैं। आज हम लोग उनको देंगे तो हम लोग कहाँ जिएंगे? हम लोग का बाल बच्चा कहाँ रहेगा और कहाँ हम लोग रहेंगे? आज हम लोग नहीं बचाएंगे तो कल आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग जमीन बचाएंगे। तो क्या बेचा भी जा रहा था अब समय? हाँ भैया, बेचा भी जा रहा था, प्लॉटिंग करके गरमुजरा जमीन को भी बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा था। किन लोगों को दिया गया, नाम पता है? नाम तो नहीं पता है, लेकिन है बाहरी लोग है। तो कौन वाला घर वो लोग बनाया है? ये सामने में दिख रहा है ना, वही घर को इन्होंने बनाया है। इसमें रहते भी हैं अभी रहते भी हैं। हाँ। जब तक हम लोग रास्ता को नहीं रोकेंगे ना, तब तक हम लोग का नहीं कुछ हो सकता है। हम लोग तो वहाँ जाके हम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हैं। जो अपना निजी जमीन है वही हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अगर मुजरा जमीन है वही हम लोग हकदारी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इस जमीन जगह में आए हैं और खोदाई कर रहे हैं और सारा एकजुटता होके आज रास्ता को बंद करेंगे ताकि कोई इधर से आए ना जाए। तो महिलाएं कह रही हैं कि जिस रास्ते से वे आना जाना करते थे और जो समाज की जमीन को जो बेचने का काम करते थे, उसी रास्ता को आज ब्लॉक करने के लिए पहुंचे हुए हैं ताकि दोबारा ऐसी जमीन न हुए हड़पे। फिलहाल देख सकते हैं दीदी मन पहुंची हुई है। तो दलाल मन है रास्ता से आना जाना कर दलाल मन है रास्ता से आना जाना कराए ना, और हमने के रास्ता में हमनियों के चढ़े ले मौका नहीं देवाए ना, हमनियों के भगाए ना, गरु अगर चराए ला ये तो कहे ना कि हिने तो हिनकर आवे न खाओ तो हिने आए नहीं सकला कह के कहे ना, चल हमने रास्ता के बंद करब और हमने दूसर जात के यहाँ बसे नहीं देवब इतने कह के। यह गांव करे किया ना? हाँ, हमने रेंडो करम टोला कर रही है क्या। नाम बताइए। बिमला लकड़ा। सबसे पहले तो हम लोग ग्राम सभा में पारित किए कि जो हम लोग का गांव में अवैध तरीका से काम हो रहा है, इस तरह का काम से हम लोग का गांव का निवासी को दिक्कत हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो हम लोग निजी जमीन में जो रास्ता दिए थे उसको हम लोग वापस ले लेंगे और इस तरह का अवैध काम को नहीं करने देंगे। गरमजरुआ जमीन जो बेचा रहा है किसी के अनुमति के बिना, वो जमीन को नहीं बेचाने देंगे। इस तरफ है सामाजिक मसना की जमीन, उधर भी काम हुआ है तो उधर रैती प्लॉट के साथ गैरमजरूआ जमीन को भी बेच दिए हैं लोग, जबकि हम लोग से परमिशन लेना था, परमिशन नहीं लिए, अपने तरीके से कर लिए। इसीलिए हम लोग सबसे ग्राम सभा के सर्वसम्मति से क्या किया जाए, तो सभी से विचार बना, निर्णय हुआ कि प्रस्ताव में पारित करके कि जो निजी जमीन में हम लोग रास्ता दिए थे उसको रास्ता को बंद किया जाए और वो काम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जमीन भी दिलिए, रोड भी दिलिए कि चल भाई स्कूल बन जाता है तो घर गांव करा छुआ पुता मने पढ़बे लिखबे और तनी शिक्षित होबे। हम तो उसे पढ़ल लिखल न की से हम कहते कि चल भाई गांव में स्कूल बन जाता है और तो छुआ पुता मने सब पढ़बे लिखबे और सब शिक्षित होबे। लेकिन मने स्कूल नहीं बना करके मने प्लॉटिंग करके जमीन मने बेचे लागला है। घर हमीन कर जमीन, गांव कर जमीन के, घर मुजरा जमीन के सबके मने बेचे लागल है। तो वही ला हम चाहती कि मन के अब ई गांव में रास्ता इनके नहीं देवे, हम के निकले ले। बहला पुछला करके रोड ले लिया कि स्कूल खोल रहे हैं दलाल, तो इन्होंने दे दिया, चलो भाई हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। लेकिन स्कूल क्या खोलेगा? जमीन देने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आदिवासी की जो है जितने भी धार्मिक जमीन है, भुइयरी जमीन और सरना मसना को बेचने का काम कर रहा है और रोड बना करके इन्होंने पूरे जमीन का वायलेशन कर दिया। ये दाद देना चाहता हूँ कि ग्राम सभा करके इन्होंने कहा कि हम जमीन नहीं देंगे और रोड को डिमोलिश कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये रहती जमीन पर है। जमीन को बोला था कि स्कूल बनाने के लिए मांगा था कि यहाँ के बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, इधर उधर बहुत जाता है, यहाँ का गांव का सुविधा नहीं है बोल करके ही जमीन मांगा था। और ये जमीन में स्कूल नहीं खोला और इसको महल बना के यहाँ रहने लगे ये लोग। और दलाल लोग ये जगह मतलब यहाँ आते थे बकरी चराने यहाँ गांव के, तो यहाँ के जो रहते हैं वो लोग भी गाली देते हैं कि यहाँ नहीं आना है, बकरी चराने काहे इधर आते हैं,
इधर नहीं आना है ऐसा बोलते हैं। आप लोगों का दिक्कत होता था वो? कैसे नहीं दिक्कत होगा, हम लोग का गांव रहेगा, हम लोग का सब कुछ रहेगा, हम ही लोग का गाली गुप्ता देगा तो हम लोग का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग का खेती का फल को भी चोरी करता है, सब्जी भी चोरी होता है और हम ही लोग से लड़ाई भी करता है, कई बार हो चुका है। वो लोग क्या गैर आदिवासी कौन? हाँ, कौन थे, कौन लोग है वो लोग? मुसलमान लोग थे इधर दूसरे गांव के। दूसरे दलालों ने ज़मीन खरीदा और बोला कि यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल खोलेंगे और दिल्ली पब्लिक स्कूल ना खोल के यहाँ बाहरियों को लाया गया, उसको बसाया जा रहा है। और इस रास्ता को खुल जाने से हम इस रेंडो गांव के पूरा किसान से आश्रित है, सब किसानी करते हैं। इस रास्ता खुल जाने से बहुत सारा चोरी होने लगा, जैसे कि मोटर पंप 10-12 पंप चोरी हो गया, उसके बाद 10-12 खांसी चोरी हो गया, तरबूज खरबूज सब्जी लगातार एकदम प्रत्येक साल इस रास्ता खुल जाने पर हर बार चोरी चमारी होते रहता है। इसी कारण से हम सब ग्रामीणों ने विचार किया, ग्राम सभा का आयोजन किए, ग्राम सभा से पारित किया गया और सभी जगह उसका आवेदन भी दिया गया और निर्णय लिया गया कि आज इस रास्ता को बंद करना है ताकि गांव का शांति व्यवस्था बनी रहे। राजू राव, ग्राम रेंडो। क्या कुछ ग्राम सभा में हम लोग का निर्णय हुआ कि हम लोग सब ग्रामवासी बैठे, बात किए, विचार किए। देखा गया कि यहाँ का जो प्लॉट है, जो जगह है, बहुत सारा रहती प्लॉट है, कुछ गैरमुजरा ज़मीन सब भी है। तो ये लोग बहुत पहले स्कूल के नाम से ही लोग कि हम लोग का गांव का भला होगा, रास्ता रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, विकास होगा, इसी के लिए लिया गया था। तो लोगों ने कहा कि नहीं, अगर विकास होगा तो इसके लिए हम लोग दे देते हैं। जब ये लोग को सब चीज़ मिल गया उसके बाद ये लोग क्या करने लगे कि उस जगह में स्कूल ना खोल करके ये लोग अपना विधि व्यवस्था देख रहे हैं कि उसको प्लॉटिंग करके किसी और को दे के उसके बाद इसको प्लॉटिंग करके दूसरों को बसाने का काम। ये तो गलत बात है। हम लोग विकास करने के लिए दिए, उस विकास का काम होना चाहिए, तो ये तो उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर ग्राम सभा करके उसके बाद फिर इस चीज़ को, सारा चीज़ को निपटा के हम लोग ताकि ख़त्म किया जाए। रास्ता नहीं रहेगा, हम लोग का शांति व्यवस्था बरकरार रहेगा। जोहार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची से करीब 15 किलोमीटर दूर रेंडो करमटोला गांव में, जो चुट्टू पंचायत पड़ता है। यहाँ पर आदिवासी समुदायों ने आशा भरी उम्मीदों से स्कूल खोलने, जब बोला गया कि स्कूल खुलेगा हमें रास्ता दीजिए, तो महिलाओं ने, आदिवासी महिलाओं ने, यहाँ के गांव के लोगों ने रास्ता दिया, लेकिन स्कूल नहीं खुला। बल्कि और जो सामने की जो जमीन होती है, गैरमंजूरा की जमीन होती है, जो मसना की जमीन होती है, उन जमीनों को अब बेचने का आरोप है। और जो खाता संख्या 86 है और प्लॉट संख्या 969 और 669, इन प्लॉटों की जमीन को बाउंड्रीवाल करके बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत ग्राम सभा के निर्णय के बाद उपायुक्त को, अंचल को, जिला भूर्जन विभाग को, एसएसपी को, ग्रामीण एसएसपी को दिया, लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद आज फिर ग्राम सभा के निर्णय के बाद आज सभी महिलाएं यहाँ पर सरना झंडा लेकर पहुंची हुई है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी आवाज उठी थी कि आदिवासी समुदाय को इतना मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया है कि अपनी जमीन को बचाने के लिए मात्र यही झंडा काम आ रहा है। और ये सरना झंडा है जो आदिवासी समुदायों की अस्मिता का पहचान है। ये जो सरना झंडा है यह आदिवासियों की अस्मिता को बचा रहा है। फिलहाल महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है और उस रास्ते को ब्लॉक कर दे रही है जिस रास्ते से दलाल आना जाना करते थे। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं और आज पहुंची हुई है, वार्ता करेंगे यहाँ पर। तो कद हे रास्ता में दो दलाल मन आवत रहतो। हाँ, ये रास्ता दले रही है ना, ये रास्ता में आखन आवा ना जाए ना, और ये आदमी के कहती ना कि तू लोग यहाँ बकरी क्यों चलाता है, इधर क्यों आता है। अरे हमने देखिए तुम इनके जमीन रोड और तुम हमने का आँख देखा बोला कि हिने कहे लाता है, हम इन्हीं गाँव का लाए तो हिने नहीं आबो तो हम का करने का विदेश जाबो। हमें सेहले ई रोड के बंद कर जा रहा है हमें। यह गांव का रहेगा तो? हाँ, सब है गांव का लागे। नाम हमारा नाम है विशु मुंडा। तो इसी गांव के ये हैं और ये कह रहे हैं कि इसी रास्ते से वे लोग आना जाना करते थे, तो गैर मुजरा जमीन को भी बेच दिया। हाँ, गैर मैंने
कहला कि स्कूल बनावे, स्कूल बनाए के नाम से वो मने स्कूल बनाए ला हमें जमीन भी दिलिए, रोड भी दिलिए कि चल भाई स्कूल बन जाता है तो घर गांव करा छुआ पुता मने पढ़वे लिखवे और तनी शिक्षित होवे। हम तो उसे पढ़ल लिखल न कि से हम कहते कि चल भाई गांव में स्कूल बन जाता है और तो छुआ पुता मने सब पढ़वे लिखवे और सब शिक्षित होवे। लेकिन मने स्कूल नहीं बना करके मने प्लॉटिंग करके जमीन मने बेचे लागल है। घर हमीन कर जमीन, गांव कर जमीन के, घर मजरा जमीन के सबके मने बेचे लागल है। तो वही ला हम चाहती कि मन के अब ई गांव में रास्ता इनके नहीं देवे हम के निकले ले। तो इन्होंने कहा, बिशु मुंडा ने कहा जो इसी गांव के रहने वाले हैं, दादा ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए उन्होंने कहा था कि हम लोग स्कूल खोलेंगे, हमें रास्ता दीजिए। बतौर सीधे साधे आदिवासी समुदाय ने रास्ता तो दिया, लेकिन न स्कूल खुला, उल्टा इन लोगों के जो सामुदायिक जमीन होती है, गैर मौजूदा जमीन है, वो जमीन को भी बेचने लगे, प्लॉटिंग करके बेचने लगे। इसलिए महिलाएं देख सकते हैं पहुंची हुई है। हम लोग उस जगह पर हैं जिस जगह पर जिस रास्ते से वे आना जाना करते थे, उसी रास्ते को बंद किया जा रहा है फिलहाल। और दिखाते हैं किस तरीके से बंद किया जा रहा है, पूरा दिखाएंगे। यहाँ महिलाएं देख सकते हैं, महिलाओं से वार्ता करेंगे। यह रास्ता में आना जाना करता था तुमका? हाँ, यही रास्ता में आना जाना करता था। और स्कूल के नाम से खोला कि हाँ हम लोग स्कूल बनाएंगे, इस सोच के हम लोग भी जाती रास्ता दे दिए। उसके बाद में स्कूल बनाबे नहीं किया और सब जमीन को प्लॉटिंग करके बिक्री कर रहा है। हम लोग भी खेत दान आते हैं इधर रोपा रोपने, तो हम लोग को भी यदि बोलता है कि इधर मत आना, इधर अथी हम लोग खरीदे हैं रास्ता, हम लोग को भी घुसने इधर नहीं देता है। बैल बकरी भी चराने आता है तो यहाँ भी हम लोग को चराने उगाने नहीं देता है। तो आप लोग क्या खेती बाड़ी करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं क्योंकि देखिए गरमुजवे जमीन को भी बेच रहा है, तो हम लोग खेती बाड़ी कैसे करेंगे और कहाँ से जिएंगे? हम लोग को कृषि रोजगार है। तो किस साइड लोगों ने बाउंड्री करके बेचा है अभी तक? वो किधर है? उस साइड में है। उस साइड में। हाँ। आप लोग ग्राम सभा में बैठे थे, क्या कुछ निर्णय लिया? हम लोग सोचे कि बाउंड्री को धसाएंगे और जो दलाल सब है उसको देखिए घुसने नहीं देंगे। दलाल घुसने नहीं देंगे, महिलाएं कर रही है। एक बार नाम बता दीजिए। ललिता देवी। ललिता, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रास्ता को बंद कर दिया जा रहा है ताकि यहाँ की जमीन बचे, क्योंकि लगातार जो यह क्षेत्र है पूरा झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यहाँ के दलाल कर सकते हैं, यहाँ के आदिवासियों की जमीन पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो हम लोग अब सीधे जुड़ेंगे, प्रेम शाही मुंडा पहुँचे हुए हैं उनसे और हम लोग वार्ता करेंगे। देखिए, जो हम लोग जो आए हैं वो चुट्टू पंचायत और रेंडो पतरातू करम टोली में हम लोग आए हैं। यहाँ पर हम लोग आवेदन आया था, यहाँ पर भुइयरी ज़मीन, मसला की ज़मीन, रेती ज़मीन को छीना जा रहा है। इन्होंने बहला पुसला करके रोड ले लिया कि स्कूल खोल रहे हैं दलालू, तो इन्होंने दे दिया, चलो भाई हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। लेकिन स्कूल क्या खोलेगा? ज़मीन देने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आदिवासी की जो है जितने भी धार्मिक ज़मीन है, भुइयरी ज़मीन और मसला को बेचने का काम कर रहा है और रोड बना करके इन्होंने पूरे ज़मीन का वायलेशन कर दिया। ये दाद देना चाहता हूँ कि ग्राम सभा करके इन्होंने कहा कि हम ज़मीन नहीं देंगे और रोड को डिमोलिश कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये रेती ज़मीन पर है, इनकी रेती ज़मीन पर रोड बना दिया गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से हेमंत सरकार से कि आप ज़मीन को बचाने का काम करें, क्योंकि आदिवासी का उत्पत्ति ही ज़मीन को लेकर के हुआ, धर्म के लेकर के हुआ, ये बार बार हम लोग कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज गरही ज़मीन, जरपेश की ज़मीन, भुइयरी ज़मीन का वायलेशन हो रहा है, ये बहुत जो है खतरनाक ये हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ और संदेश भी देना चाहते हैं पूरे झारखंड के लोगों को कि सरकार के पास लिखा पढ़ी करिए और हरकत में यदि नहीं आता है पुलिस प्रशासन, चाहे अंचल अधिकारी या तो कोई पदाधिकारी, रेवेन्यू सेक्रेटरी के पदाधिकारी, तो आप ग्राम सभा से निर्णय करके अपने ज़मीन को बचाने का काम करें। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और मैं चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ समाज के लोगों के बीच, आदिवासी समाज
जमीन और धर्म के बिना नहीं रह सकता है। बिरसा मुंडा सिद्धू कानू जब देश की आज़ादी के लिए लड़ा था तो हम लोगों का ज़मीन को लेकर लड़ा था। उन्हीं के आंदोलन से CNT एक्ट बना, लेकिन CNT एक्ट का वायलेशन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गैर आदिवासी माफिया तो लूटते ही हैं, हमारे आदिवासी समाज के भी दलाल के लोग जो है दलाली कर रहे हैं। दलाल को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप दलाली छोड़ दो, दूसरा कोई व्यापार करो, आदिवासी समाप्त हो जाएगा। आदिवासी की संख्या घट रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। यहाँ पर आदिवासी स्टेट था, गैर आदिवासी लोग कहाँ गए? हमें लगता है पूरे हिंदुस्तान में यदि नियम कानून का धजिया यदि उड़ाया गया है तो झारखंड में उड़ाया गया है, रांची में उड़ाया गया है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि CNT एक्ट को बचाने के लिए और आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए राज्य स्तरीय जनजाति आयोग बनना चाहिए ज़मीन को बचाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ दलालों से और समाज से भी बैठक करके ग्राम सभा का शक्ति बहाल करते हुए अपना ज़मीन को बचाने का काम करें। अभी तक प्रेम शाही मुंडा इन्होंने यह कहते हुए संबोधन किया कि इसी तरह आदिवासियों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, इसी तरह सरकार को लिखा पढ़ी करना चाहिए। उसके बाद अगर सरकार नहीं कार्रवाई करती है, यानी कार्यपालिका काम नहीं करती है, तो इसी तरह संगठित होकर के अपने ज़मीन को बचाने आगे आए हैं। क्योंकि लगातार झारखंड में डेमोग्राफी बदलने की कई बार शिकायतें मिलती है, कई बार जानकारी मिलती है कि डेमोग्राफी बदल रहा है। क्योंकि इन्हीं कारण कि आदिवासी समुदाय एकजुट नहीं रहने कारण बदलता है। लेकिन इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिला, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इस गांव की ग्रामीण आदिवासी महिलाएं जिस तरीके से आज संगठित होकर के पहुंची हुई है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, क्योंकि एकमात्र ज़मीन ही इन लोगों का आजीविका का सहारा है। इसी ज़मीन से वे रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसी ज़मीन को भी दलाल लोगों की नज़र थी। गैर मौजूदा ज़मीन को हड़पने का कंप्लेन इन्होंने किया हुआ है। थाना प्रभारी कांके को, उपायुक्त को कई जगह आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ग्राम सभा के निर्णय के बाद आज खुद महिलाएं पहुंची हुई हैं, यहाँ के लोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल और भी लोगों से जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार। जोहार। आज यहाँ पहुंचे हुए हैं ज़मीन बचाने के लिए, क्या कहेंगे? हम लोग ग्राम सभा से निर्णय लिया कि ज़मीन बचाना है, बेचना नहीं है। भूमाफिया लोग बोला कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बनाने के लिए हम लोग रास्ता चाहिए। हम लोग सोचे कि चलिए हमारे बाल बच्चा लोग यहाँ के स्थानीय लोग शिक्षित होंगे, डेवलप करेगा पंचायत, है ना, बोल के और दिए हम लोग ज़मीन। उसके बाद ये लोग स्कूल बनाने के बजाय लोग प्लॉटिंग करके गैर मजरूआ को मिला के बेच रहा है। ये गलत हुआ और इस चलते हम लोग ग्राम सभा से सहमति विचार बना के हम लोग किसी ने गलत हो रहा है इसको रोकना है। इसी तर्ज पर हम लोग आज ग्राम में एकजुट हुए और आके जैसे भी चला रहे हैं करके बंद करना है। इसमें एक्शन नहीं ले रहा गवर्नमेंट, लेना चाहिए, नहीं ले रहा। इसी कारण हम लोग को कदम उठाना पड़ रहा है और उठाएंगे। मेरा दिनेश उरांव है। तो आज सभी ग्राम सभा के लोग आए हैं? हाँ, ग्राम सभा के सभी लोग हैं उपस्थित है ना, और इसमें हम लोग सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे और बचाना है गांव समाज को, ज़मीन को। हमारे पूर्वज बचाए, हम लोग ही बचाने के काम करेंगे। आने वाला कल को दिखाना कौन चीज़ है, हम वो दिखाएंगे। नहीं बचाएंगे तो क्या दिखाएंगे आने वाला कल को पीढ़ी को? मेरा ज़मीन में रास्ता बना दिया है, और रास्ता तो बना दिया है, और फिर जो गरमुजरा है मसना ज़मीन उसको भी बेच दे रहा है वो लोग। वो तो समाज का ज़मीन होता है मसना, वो समाज का ज़मीन होता है, लेकिन वो लोग गुमराह करके और बेच दे रहा है। तो ये जो खेत है दादा, ये आप ही का है क्या? हाँ, ये खेत तो मेरा है। बस यही रास्ता है जो दलाल लोग का आना जाना वाला। आप लोग आजीविका कैसे चलाते हैं? रोजी रोटी हम लोग यही खेती बाड़ी से चलाते हैं। हाँ। ये आदिवासी महिलाएं कामकाज छोड़ करके पहुंची हुई हैं, हम लोग पूरा जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, रास्ता को पूरा बंद कर दे रहे हैं आप लोग? स्कूल के नाम पर रास्ता दिया गया था, उसको स्कूल में बंद कर फ्लैट बनना हो रहा था, इसलिए बंद कर रहे हैं हम लोग सब मिल। यानी स्कूल खोलने के बहाने रास्ता लिया गया, उसी के नाम पर दे दिया गया था। स्कूल खुलने का इसी के लिए। स्कूल नहीं खुला स्कूल, इसलिए हम लोग रास्ता को बंद कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आप लोगों का सरना मसना का भी जमीन, गैर मजरूआ जमीन जो है, तो सबको भी सब बिक्री स्कूल के बहाना, थोड़ा स्कूल नहीं खुला है, फिर जमीन सबको भी
बिक्री कर रहा है, इसलिए हम लोग को। कौन लोग कर रहे थे, नाम जानते हैं उन लोगों का? उन लोग का भी नाम नहीं जाने कौन। तो इसलिए ग्राम सभा में भी आप लोग बैठे थे ना? हाँ, ग्राम सभा में बैठे थे। उसके बाद यहाँ ग्राम सभा में क्या निर्णय लिया आप लोग? उसमें जमीन यही सब का बारे में निर्णय लिए और उसके बाद यहाँ ये पर रास्ता बंद करने का। ठीक है। कौन गांव बता दीजिए? रेंडो करमटोला। हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ग्राम सभा में पारित किए कि जो हम लोग के गांव में अवैध तरीका से काम हो रहा है, इस तरह का काम से हम लोग का गांव का निवासी को दिक्कत हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो हम लोग निजी जमीन में जो रास्ता दिए थे उसको हम लोग वापस ले लेंगे और इस तरह का अवैध काम को नहीं करने देंगे। गरमजरुआ जमीन जो बेचा रहा है किसी के अनुमति के बिना, वो जमीन को नहीं बेचाने देंगे, क्योंकि जब हम लोग नहीं बेच सकते तो कोई और क्यों बेचेगा जमीन को। ये तो हम लोग का अधिकार है, हम लोग चाहे खेती करें, यहाँ मसना भी है उस प्लॉट में एक तरफ, वो तो समाज की जमीन होती है। समाज की जमीन है गांव की, और उसमें हम लोग खेती करें या फिर मसना है, तो हम लोग का मसना है, सामूहिक मसना है इस टोला में। तो इसीलिए इस तरह का काम हो रहा है और वो लोग अपना मनमानी ढंग से कर रहे हैं। तो हम लोग अपना जो हम लोग का जो लीगल काम हो रहा है, लीगल तौर पर हम लोग कदम उठा रहे हैं, वो हम लोग जो निजी जमीन में रास्ता दिए थे उसको हम लोग सीधा हम लोग बंद कर देंगे और आगे हम लोग उन लोग से कोई लेना नहीं देना नहीं है। तो स्कूल खोलने के बहाने आप लोगों को भरोसा दिलाया गया, उसके बाद स्कूल नहीं खुला। उसके बाद जो गैर मजरूआ जमीन है उसकी जमीन भी हड़पती जाने लगी। उसको उस गैर मजरूआ जमीन को अवैध तरीके से हड़पने लगा, प्लॉटिंग करके मिला के बिजनेस जैसे क्या बिक्री भी हो गया? क्या बिक्री भी हो गया और प्लॉटिंग हो गया, दीवार भी 4 दीवारी भी हो गया है। 4 दीवारी भी हो गया जी। तो अभी ग्राम प्रधान थे, हम और एक बार जुड़ेंगे दादा। फिलहाल ये जो जमीन है यही सब आप लोगों ने रैयत लोगों ने दिया है? जी, गांव का ही रैयत लोग दिया गया है ये पूरा। हाँ, ये आइए जहाँ वहाँ से घुसे थे। अच्छा, जहाँ से हम लोग आ रहे थे के पास से जो एंट्री किए थे हम लोग, वहाँ से रैयत लोग दिए है जमीन उतना दूर तक। हाँ। अच्छा, तो भरोसा दिलाया गया कि इस तरह का स्कूल खुलेगा, गांव का विकास होगा, तो सबको रोजगार भी मिलेगा, गांव का डेवलप होगा, तो अच्छी बात है। शिक्षा तो अच्छी बात है ना, शिक्षा के लिए कौन मना करेगा इसमें। इसलिए आप लोग रास्ता दिए? रास्ता इसीलिए दिए गए। तो अभी तो जैसा आपने कहा है कि सामाजिक जमीन, मसना की जमीन भी हड़पती जा रही है। हाँ, इस तरफ है सामाजिक मसना की जमीन, उधर भी काम हुआ है, तो उधर रैती प्लॉट के साथ गैर मजरूआ जमीन को भी बेच दिए हैं लोग, जबकि हम लोग से परमिशन लेना था, परमिशन नहीं लिए, अपने तरीके से कर लिए। इसीलिए हम लोग सबसे ग्राम सभा के सर्वसम्मति से क्या किया जाए, तो सभी से विचार बना, निर्णय हुआ कि प्रस्ताव में पारित करके कि जो निजी ज़मीन में हम लोग रास्ता दिए थे उसको रास्ता को बंद किया जाए और वो काम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बाकी वो लोग अपना जगह रहे, हम लोग अपना जगह रहे, हम लोग का गांव शांतिपूर्ण व्यवस्था बना रहेगा। तो आप लोग कितना ग्राम सभा के तरीके से, संवैधानिक तरीके से आपने सभा किया, बतौर आवेदन दिया, उपायुक्त को दिया, थाना को दिया, SSP को दिया, जिला भूअर्जन विभाग को दिया, क्या कार्रवाई नहीं हुआ? कार्रवाई तो अभी फिलहाल में दिया हुआ था, तो कार्रवाई होगा। पहले हम लोग को बोला गया कि आप लोग अपना काम करिए, कार्रवाई हम लोग बाद में कर लेंगे। तो हम लोग CO साहब से मिले थे, तो हम लोग जो आप लोग निजी ज़मीन में दिए हैं उसको अपना आप लोग कर लीजिए, ले लीजिए, हम लोग अपना जाके अमीन के साथ देख। तो हम लोग भी निर्णय लिए कि गांव में जी मीटिंग किया जाए, प्रस्ताव पारित किया जाए, ग्राम सभा बुलाया जाए। 1-2 बार हम लोग बैठक किए, हम लोग के ऊपर दबाव बनने लगा, गांव का छोटे बड़े सब लोग सुनना पड़ता है जी। तो सभी का सर्वसहमति से ये सब कदम उठाया गया कि जो रास्ता ही हम लोग का जहां तक माने हम लोग का काम, उस काम में हम लोग। तो ये जो सरना मसना की जो जमीन है कितना है? खाता संख्या 86 तो दिख रहा है, कितना प्लॉट संख्या? खाता संख्या 86 है और प्लॉट संख्या 969 और 669 दोनों में प्लॉटिंग करके बेचा जाए। बेच भी दिया गया। यही कारण आप लोग इसी कारण से हम लोग इस कदम को उठाने पर मजबूर हो गए और हम लोग चाहते हैं कि गांव में हम लोग का शांति व्यवस्था बना रहे। हम लोग को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग का अस्तित्व बना रहे। ठीक है, अभी थे ग्राम प्रधान
आज तो हम लोग यहाँ पर हैं मौजूद, हम लोग सब कोई गाँव वाला। तो हम लोग तो स्कूल खोलेंगे बोल के हम लोग से इन लोग रास्ता ले लिया, ना स्कूल नहीं खुला और अपने लोग अभी घर बना के रह रहा है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अब इन लोग हमको रास्ता बंद कर रहे हैं कि हम लोग को झूठा बना के गांव वाला को, और इन लोग ले लिया है रास्ता। तो हम लोग तो आप चाहते हैं कि नहीं बंद करो इन लोग को रास्ता, इसलिए हम लोग यहाँ मौजूद है गांव वाला सब कोई। और क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग का गांव जो है आदिवासी गांव है जी, और यहाँ पर जो स्कूल के नाम से ये ज़मीन जो लिया था वो भी हम लोग का गांव का नहीं है, दूसरे गांव का है। और हम लोग से रोड लिया गया कि स्कूल खोलेंगे, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और हम लोग सोचे कि बच्चा लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर सामने स्कूल हो जाएगा तो हम लोग को भी कुछ सुविधा होगा। और थोड़ा मोड़ा कुछ मुआवजा दे करके हम लोग से ले लिया। और भाटा भी चल रहा था तो यहाँ पर भाटा का रोड दिया गया था लीज पर, उसी रोड पर घुस करके और ऐसा हम लोग से बातचीत करके लिया। और यहाँ पर हम लोग का चेक डैम जो है इसमें पानी भरा हुआ रहता है, हम लोग खेती 12 महीना भी खेती करते रहते हैं और इसको सूखा देता है फोड़ फाड़ के और अपना रोड बनाना चालू कर देता है बिना पूछे हुए। इसीलिए हम लोग को देख के हम लोग बहुत परेशान हुए और हम लोग को नहीं देखा जा रहा है। उसके बाद हम लोग सोचे कि इसको रोड को बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले रास्ता नहीं था, आप लोगों के खेत में रास्ता बना? हाँ, हम लोग का खेत में है रास्ता, हम ही लोग दिए हैं। तो इसी रास्ते से वे आना जाना करते हैं? हाँ, इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। तो इससे आप लोगों को परेशानी होती थी? हाँ, क्या कुछ परेशानी होती है? हम लोग का खेती का फल को भी चोरी करता है, सब्जी भी चोरी होता है और हम ही लोग से लड़ाई भी करता है, कई बार हो चुका है। तो लोग क्या गैर आदिवासी कौन? हाँ, कौन थे, कौन लोग है वो? मुसलमान लोग थे उधर दूसरे गांव के। दूसरे परिचय दे दिए दादा। मेरा नाम सोमराव राव है और ये रेंडो करमटोली, ये दोनों गांव एक ही है। मेरा करमटोला में अपना ये जो जमीन को बोला था कि स्कूल बनाने के लिए मांगा था कि यहाँ के बच्चे लोग को स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, इधर उधर बहुत जाता है, यहाँ का गांव का सुविधा नहीं है बोल करके ही जमीन मांगा था। और ये जमीन में स्कूल नहीं खोला और इसको महल बना के यहाँ रहने लगे ये लोग। और दलाल लोग ये जगह मतलब यहाँ आते थे बकरी चराने यहाँ गांव के, तो यहाँ के जो रहते हैं वो लोग भी गाली देते हैं कि यहाँ नहीं आना है, बकरी चराने का है, इधर आते हैं, इधर नहीं आना है, ऐसा बोलते हैं। तो जो स्कूल खुलने के बहाने रास्ता मांगे थे आप लोगों का? स्कूल खुलने का बहाने मांगे थे इधर और नहीं खुला। इसी रास्ते से वो लोग आना जाना करते थे? हाँ, यही रास्ता। तो लोग आदिवासी थे कि गैर से? आदिवासी नहीं है, ये लोग बाहर के आदमी लोग हैं और अगल बगल गांव के लोग भी है। नाम जानते हैं लोगों का? लोग का नाम तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते ना। तो आप लोगों का दिक्कत होता था? वो कैसे नहीं दिक्कत होगा, हम लोग का गांव रहेगा, हम लोग का सब कुछ रहेगा। हम ही लोग का गाली गुप्ता देगा तो हम लोग का दिक्कत नहीं होगा। सब कुछ ये होता है ना, हम लोग का गांव में। मेरा नाम है पम्मी देवी। नहीं, अगर हम लोग का जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें गैर आदिवासी जैसे बसते हैं, हम लोग का संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जमीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये बड़ा तकलीफदेह होता है। लेकिन इसके लिए हम लोग को ही खड़ा होना होगा ताकि हम लोग अपना सशक्त रहें और अपने आप को मजबूत कर सकें, जागरूक बनाए रख सकें। और एक संगठित और संगठन जीवन जीने से एक होता है कि हम लोग का जैसे विधि व्यवस्था भी देख रहे हैं कि सब कोई जागरूक हो गए हैं, तो अच्छी बात है। इसी तरह हम लोग आगे भी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपना हक और अधिकार को लेते रहेंगे। तमाम जगह आवेदन दिया गया, क्या कहेंगे? क्या आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई तो होती है लेकिन थोड़ा सा देर सवेर होता है। लेकिन हम लोग को जागरूक रहना है, हम लोग को खड़े रहना है एकजुटता के साथ। मेरा नाम दिनेश उरांव, मैं इब्बा से हूँ और इंदौर में भी हूँ।